मेरा सीधा सा सवाल है, मैं सबसे पहले प्रवक्ता कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा। देखिए, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो अनडाउटेडली आरजेडी का नेता ही मुख्यमंत्री होगा, होना भी चाहिए, घोषणा भी की जानी चाहिए। अगर हाल फिलहाल में होने वाले सर्वे की बात करें, मोस्ट पॉपुलर फेस पंकज यादव जी, और पार्टी की भी बात करें तो आरजेडी आपके गठबंधन की सबसे ताकतवर पार्टी है और वर्तमान समय में बिहार की लार्जेस्ट पार्टी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित क्यों नहीं करते हैं? ये एक दुविधा वाली स्थिति है या इसमें कोई आपकी पार्टी की रणनीति है कि वजह क्या है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार। आपने बोलने का मौका धन्यवाद। एक चीज समझिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान को लेकर चली है और संवैधानिक रूप से ही कार्य करती है और संविधान को बहुत ही इम्पोर्टेंस है कांग्रेस पार्टी के अंदर। जिस तरह से ये आरएसएस वाले जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है कि एक चिट्ठी लिखते हैं, मतलब कहते हैं ना पर्ची से मुख्यमंत्री तैयार करते हैं। और जिस तरह से जो वहां का भाव है, जिस स्टेट का जो रहनुमा होना चाहिए, कभी भी आपने देखा होगा कि इनके आरएसएस कार्यालय से ही वो पर्ची निकलती है और पर्ची निकलता है और डिसाइड होते हैं सीएम, भले ही कितना कोई स्टेट में मेहनत करे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है कि विधायक जीत के आते हैं और विधायक पता नहीं पंकज यादव जी, आपके ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को क्या आरजेडी नहीं समझ पा रही है क्या? अगर ऐसा है तो तेजस्वी यादव क्यों कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं? फिर आरजेडी क्यों कहती है मैं तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा है? अगर मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है तो आपको ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्यों है? और इसको लेकर के आपकी वजह से कंफ्यूजन फैल रहा है। भाई, लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का एक बड़ा फैन फॉलोइंग है ना, वो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है ना। तो अगर आपका ये रणनीतिक है, आप किसी स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा कर रहे हैं, तो ये कहने में क्या दिक्कत है? या फिर आप दुविधा में हैं तो ये एक्सेप्ट करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? पंकज जी, हमको कहीं भी कोई दुविधा नहीं है और कहीं भी कोई चीजें ना आरजेडी को ना महागठबंधन को किसी बात के लेके चर्चा है और नहीं किसी बात को लेके उनको आपस में हम लोग की किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। रह गई बात ये जिनके कपार में, कहते हैं ना कपार में दर्द है तो दीवार में मार के सर फोड़ ले, हम वो नहीं कह रहे। हम कहते हैं कि हमारा गठबंधन है, हम बात डिसाइड करेंगे, हमारे चेयरमैन है, हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी का वो अहम हिस्सा है। आप पूरे इस यात्रा को आप देखेंगे, वोटर चोर गद्दी छोड़, एक ही नारा चला। दूसरी चीज कि ये वोटर अभियान यात्रा जो था, आप देख लीजिए कि पूरे प्रोसेस में हमारे जितने भी महागठबंधन 6 के 6 साथ में है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसका क्या रोल है। हमेशा माननीय हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने उनको हमेशा इंपॉर्टेंस दिया। अपने जितने भी सहभागी हैं और जितने भी हमारे अलायंस को हैं, सबको एक समान, मतलब छोटे भाई और बड़े भाई की बात है। तो ये लोग झूठ मूठ के आके इन चीजों को जो प्रयासरत है, इनकी राजनीति कहीं भी अपने लेके नहीं है कि काम हमने काम किया या नहीं। मैं कई सारा एग्जाम्पल दे सकता हूं, आऊंगा पंकज जी आपके पास। मैं कई सारा एग्जाम्पल दे सकता हूं जिसमें आप पहले ही कैंडिडेट घोषित करते हैं और फिर चुनाव में जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। जहां तक प्रधानमंत्री का भी सवाल है, तो एक टाइम ऐसा भी आया था जब यूपीए कहती थी हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आपके कौन? इस तरह का सवाल उठता था। मुझे लगता है भूपेंद्र यादव जी इस बात का जवाब देंगे। अरुण यादव जी के पास भी आऊंगा। भूपेंद्र जी, सीधा सा सवाल है, क्या महागठबंधन में आप गतिरोध देख रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर के, या आपको ये लग रहा है कि ये अभी चुनाव की वजह से एक साथ आ गए हैं, चुनाव के बाद कोई और रास्ता भी अख्तियार कांग्रेस कर सकती है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है पंकज बाबू कि ये लोग बिहार के अंदर में जितने भी इकट्ठे हुए हैं, आदरणीय हमारे जो है राहुल गांधी जी और आदरणीय तेजस्वी जी, तो ये जो भी आप देख रहे हैं कार्यक्रम, तो हम तो समझते हैं कि पूरे देश स्तर पर
खास करके राहुल गांधी जी को ये पता चल गया है मेरे भाई पंकज जी कि 1990 में हमारे लालू प्रसाद जी इनको मटियामेट करके शासन में आए थे। अब ये बात के जो है ना उनको ध्यान में आ गया कि अरे भाई इन्हीं के पिताजी तो हमको कांग्रेस को मटियामेट किए थे बिहार के अंदर में, तो अब जो है ना देखे कि क्यों नहीं इनको मटियामेट हम सट के करें। तो अब जो है इसमें एकदम स्वार्थ दिख रहा है मेरे भाई पंकज बाबू। मैं बता दूं कि पूरे बिहार की आम आवाम जनता सब समझ गई है राहुल गांधी जी का जो मंशा है। देखिए तेजस्वी जी कल क्या बोल गए ये कि इनको हम भारत के प्रधानमंत्री चुन लिए। आए बताइए, जबकि यहाँ कोई इलेक्शन नहीं है लोकसभा का, यहाँ तो है विधानसभा का। तो ये अपने चुनवाने के फेर में थे, लेकिन हमारे तेजस्वी जी यहाँ फेल कर गए। राहुल गांधी जी को माइक भिराया मीडिया भाई के लोग तो कुछ भूल भी नहीं किए। तो देखिए बात ऐसा है, यहाँ राजनीति लोग स्वार्थ के कर रहे हैं। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी कुछ साल पहले पिछले सावन में आदरणीय राहुल गांधी जी को घर में बुला के मीट जो है बनवा रहे थे सावन में। उसमें छोलनी कैसे चलता है, कौन गरम मसाला डलाता है, कौन कुचलता है, गाय के गौशाला में ले गए, गाय किधर से खाती है किधर से दुहाती है, ये कितना भी फुसलाने का काम किए। लेकिन जो है राहुल गांधी जी इन लोगों को अब जो है छाछ पर चढ़िए नहीं रहा। रे भाई राहुल गांधी जी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमको मटियामेट कर दिया, अब हम नहीं, ठीक है, मटियामेट ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। देखिए भविष्य दिखा करके पंकज बाबू हाँ। वर्तमान खराब करने के लोग फिराक में हैं। जिस प्रकार ज्योतिष जो है मतलब किसी आम आदमी को कहता है कि आपको भविष्य में 6 गो बेटा होगा, इंग्लैंड जाइएगा, अमेरिका जाइएगा, ब्रिटेन जाइएगा, अल्लाह 100 रुपया। तो उसी तरह राहुल गांधी जी इनका सब खेत देख लिए, पूरा बिहार की दौरा करके इनका जितना जो जहां जहां वोट सब दिखा दिए। अब इनको मटियामेट आराम ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है आपकी बात का जवाब अरुण यादव जी देंगे। अरुण यादव जी, सीधा सवाल है, आपकी पार्टी सबसे बड़ी, अभी हाल फिलहाल के सर्वे में आपके नेता सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, ये हम लोग को दिखाई पड़ता है, तो राहुल गांधी को क्यों दिखाई नहीं पड़ता, कांग्रेस को दिखाई क्यों नहीं पड़ता? खुल करके क्यों नहीं कहते कि हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए पंकज जी, आपने हमारे सहयोगी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी सवाल किया। मैं आपके सवालों को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था और आपके ही सवालों में सारा जवाब था। बार बार आप कह रहे थे, इससे पहले जुड़ने के पहले भी आप अपने सहयोगी के साथ विश्लेषण कर रहे थे, उसमें भी जो सच्चाई थी उस बात को रख रहे थे। और आपने बताया ही कि सी वोटर का सर्वे भी हुआ, तो सी वोटर के सर्वे में भी जनता की पहली पसंद मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी बहुत भारी अंतराल से आगे दिखे। मतलब कई प्रकार के सर्वे कई एजेंसियों ने कहा किया। नहीं, ये तो हम देख ही रहे हैं अरुण जी, कांग्रेस क्यों नहीं देख रही है, यही सवाल है। मैं 1 मिनट पंकज भाई थोड़ा सा हमको मौका दीजिएगा। उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, सबसे बड़ा दल भी, विधायक भी अधिक संख्या अभी भी है, भविष्य में भी हमारे ही दल के पास अधिक एमएलए होंगे। और कांग्रेस को अगर यह नहीं दिखती पंकज भाई, या इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में जो भी दल है, तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, उनके अध्यक्षता में कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों बनाती, उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन क्यों बनाते? और इस सवाल पर शुरुआती दौर से जिस दिन कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ था, पहला पीसी में हमारे नेता ने, तेजस्वी यादव जी ने भी कहा इंतजार का मजा लीजिए। तो और एक बात महत्वपूर्ण आज मैं बोलूंगा पंकज भाई, 6 दलों का गठबंधन हम लोगों का है और एनडीए का भी गठबंधन है, उनके गठबंधन में भी बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन एक बात बताइए, ठीक है हमारे आदरणीय नेता के संबंध में कांग्रेस पार्टी के कोई नेता अभी आधिकारिक तौर पर नहीं खुलकर बोल रहे हैं, और वह तो यह भी नहीं बोल रहे हैं कि कांग्रेस में हमारा यह मुख्यमंत्री का चेहरा,
या कोई भी हमारे महागठबंधन में भी वीआईपी तो नहीं बोल रही है कि वीआईपी पार्टी में मुख्यमंत्री का यह चेहरा, वामपंथी में मुख्यमंत्री का चेहरा, लेकिन ओवरऑल तो अब अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो समझिए मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी ही है। लेकिन एनडीए में आप चले जाइए, वहां पिछले ही दिनों लगातार बयान आते रहता है, एलजेपीआर कहती है मुख्यमंत्री जी का चेहरा हमारा चिराग पासवान, उधर भारतीय जनता पार्टी कहती है अटल बिहारी वाजपेयी का जो है सपना, सच्ची श्रद्धांजलि तभी समझी जाएगी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। वहीं गृह मंत्री से जब सवाल करते हैं पत्रकार पर अमित शाह जी से मुख्यमंत्री फेस को लेकर, तो वो कहते हैं वो विधायक तय करेंगे, संसदीय प्रणाली के अनुसार तय होगी। वहीं प्रधानमंत्री यहाँ बार बार आते हैं, लाडला तक बता देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताते। वहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र को आकर कहना पड़ता है कि क्लियर कर देना चाहिए एनडीए को, लेकिन अभी तक अरुण जी 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 चलिए, मैं कोई एनडीए का प्रवक्ता नहीं हूं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है और हम लोग भी सवाल उठाते रहे, पर मैं आपसे यह सवाल करना चाहूंगा कि आपके पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद जी ने प्रमुखता से कहा है कि तेजस्वी ही सीएम होंगे, और जब उन्होंने प्रमुखता से कहा है, तेजस्वी यादव ने यात्रा के दौरान कई बार अपने नाम को आगे बढ़ाया और खुल करके कहा है मैं ही सीएम का उम्मीदवार हूं। तो सवाल यह है कि जब लालू जी इंतजार का मजा नहीं ले रहे हैं, तेजस्वी जी खुद इंतजार का मजा नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग को इंतजार करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। क्या आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के कंफ्यूजन है, जैसा आपके हिसाब से एनडीए में है? एग्रीड, सहमत, क्या उसी तरह का कंफ्यूजन आपके घटक दलों के बीच में है? इसका जवाब दीजिए। देखिए पंकज जी, अगर कंफ्यूजन रहता, हम लोगों का जो अलायंस है ना मुद्दे आधारित वैचारिक तौर पर है, बिहार की जनता को कुशासन से मुक्ति दिलाने के सवाल पर हम लोग हुए। एनडीए के तरह कुर्सी के लिए समझौता नहीं है, सत्ता के लिए समझौता नहीं है। बिहार वासियों को बेरोजगारी से, पलायन से, गरीबी से, भूखमरी से, भ्रष्टाचार से, अपराध से निजात दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। संविधान को लहूलुहान होने से बचाने के लिए, वोट का अधिकार जो आज छीना जा रहा है, उस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और आपने एकजुटता देखा 17 दिन में, 16 दिन के अंदर 1300 किलोमीटर की यात्रा के दौरान। ये तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी जबकि बाकी है। आम आवाम जाति पाति से ऊपर उठकर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, महागठबंधन का जो यह यात्रा था, चलिए यात्रा मुझे तब्दील हो गया, जन आंदोलन में मुझे ऐसा लगता है कि दिल तो बिहार की जनता ने ठीक कर लिया है, ठीक है, अब की बार तेजस्वी सरकार एकदम। अब मैं बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया है, पर कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही, और कर रही है तो खुल के बोल क्यों नहीं रही? खुल करके बोल क्यों नहीं रही? अरे हम तो इंतजार कर ही रहे हैं, कर भी लेंगे अरुण यादव जी, पर हम चाहते हैं कि आपका डाई हार्ड सपोर्टर है जो इतने सालों से सपना संजोए हुए है, उसको कितना इंतजार करवाइएगा? यही हम चाहते हैं, यही हम आरजेडी से सवाल कर रहे हैं। ठीक है, हमारी आदत है इंतजार करने की, हम इंतजार करते रहेंगे। लेकिन मेरा बड़ा वैलिड सवाल है, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे ज्यादा एमएलए, महागठबंधन में भी सबसे बड़ी पार्टी, फिर भी उसका नेता सीएम का उम्मीदवार क्यों नहीं? डॉक्टर संजय, कांग्रेस हर विकल्प खोलना चाहती है, क्या ये स्ट्रैटेजिक है? कांग्रेस को ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को डिक्लेयर कर दिया तो एंटी यादव कई जातियों का जो समूह है वो महागठबंधन को वोट नहीं देगा, इसलिए कांग्रेस सस्पेंस बनाए रखना चाहती है। ऐसा आप देख पा रहे हैं? लगता है कि कांग्रेस सीटों को लेकर के थोड़ा सस्पेंस बनाए हुए है,
क्योंकि सीटों का जो मामला सुलझेगा शायद उसके बाद कांग्रेस अपना पत्ता खोलेगी। बिल्कुल हम सहमत हैं कि तेजस्वी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। आरजेडी जिसकी एक अपनी ताकत है और सबसे अधिक विधायक हैं, इसमें कहाँ कोई शक है। तो एक जो होता है ना कि नेचुरल कैंडिडेचर के तौर पर तो तेजस्वी जी की स्वीकारिता है। ठीक है, कांग्रेस बोले ना बोले वो कांग्रेस का पार्ट है, लेकिन विपक्ष में एक मजबूत चेहरा और जिसको कहते हैं कि जिनका एक अपना फेस वैल्यू है, वो फेस वैल्यू में तो तेजस्वी जी हैं। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल रणनीति के तहत पत्ता नहीं खोल रही है, जबकि उसी मंच से तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि भाई अब उस मुख्यमंत्री को कब तक ढोइएगा जो हमारी फोटो कॉपी करते हैं, हमारी जो योजनाएं हैं उसी की नकल करते हैं। तो अब इसके बाद कुछ रह जाता है क्या? वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं। इसके बाद भी राहुल गांधी की चुप्पी, कृष्णा आला बरू का ये बयान कि जनता तय करेगी, विधायक दल के नेता तय करेंगे। क्या ये संसदीय प्रणाली लोगों को नहीं पता है क्या कि विधायक दल का जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री होते हैं? विधायक ही चुनते हैं कि हमारे ये का नेता कौन होगा और वहीं से मुख्यमंत्री का चयन होता है। कांग्रेस इसलिए परहेज कर रही है कि सीटों के गठबंधन को लेकर के कांग्रेस थोड़ा अभी स्पष्ट नहीं है कि हमारे हिस्से में कौन सीटें आएंगी, कितनी मजबूत सीटें आएंगी, कितनी कमजोर सीटें आएंगी, अगर आएंगी तो उसकी संख्या कितनी होगी। राहुल गांधी रणनीति के तहत अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। रह गई बात, बिल्कुल चेहरा सामने होने से थोड़ी चीजें आसान हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं कि चेहरा पहले घोषित नहीं करती है, बाद में जब परिणाम आता है उसके बाद स्वतः चेहरा सामने आ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो चेहरा घोषित करके चुनाव में जाते हैं। मुझे जो लगता है कि इंडिया गठबंधन भी चेहरा घोषित करेगी चुनाव के पहले, जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ। लेकिन वही सीटों को लेकर के जो पेच फंसा हुआ है, एक मामला ये भी है कि जैसे मुकेश सहनी है, वो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, तो क्या जैसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है कांग्रेस, फिर उनको डिप्टी सीएम का भी चेहरा घोषित करना होगा। और कांग्रेस के कुछ दिन पहले प्रभारी थे, वो क्या बोल गए थे कि 2 डिप्टी सीएम हमारे कांग्रेस से ही होंगे। तो सीएम डिप्टी सीएम को लेकर के अभी उस पेच में कांग्रेस नहीं फंसना चाहती, इसी वजह से वो बार बार स्केप कर रही है। हमारी ताकत बढ़े, हमारी जमीन मजबूत हो, हमारा भी एक सोशल बेस हो, जो हमें सिरे से नकार दिया जाता है कि आप तो आरजेडी की बैसाखी पर। इससे वो कांग्रेस निकल करके थोड़ा चेहरे के नाम पर बचना चाहती है। हम समझते हैं कि सीट से देखिए मेरे